नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। 2 दिन पहले गणेश उत्सव का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सांस्कृतिक संध्या के नाम पर अश्लील नृत्य का आयोजन किया गया और दर्शक झूम कर पैसे लुटा रहे थे। मैं उस वीडियो को यहाँ नहीं दिखाना चाहती क्योंकि वो सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन ऐसे कुछ समाचार आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी जो आपके ही प्रदेश या शहरों से जुड़े हुए हैं। वैसे तो उनकी संख्या अनगिनत है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ कुछ एग्जाम्पल रखती हूँ। देखिए, नालंदा में देवी जागरण के नाम पर रात भर चलता रहा अश्लील डांस। सरकारी कॉलेज में सुबह सरस्वती वंदना, रात में तमंचे पर डिस्को। सोनपुर मेला आस्था और अश्लीलता का संगम। शिव की झांकी में परोसी गई अश्लीलता। युवती ने राम तेरी गंगा मैली में छोटे छोटे कपड़े पहनकर लगाए ठुमके। गोरक्षनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले में आस्था के नाम पर अश्लील डांस। आरा में छठ के पूजा स्टेज पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुआ डर्टी डांस। रामलीला के मंच पर बार बालाओं ने किया अश्लील नृत्य, कार्रवाई की मांग। जन्माष्टमी पर बार बालाओं ने लगाए ठुमके, बुजुर्गों ने उड़ाए पैसे। काली पूजा में भोजपुरी के अश्लील गानों पर बार बालाओं का डांस, पुलिस को भनक तक नहीं। आस्था में अश्लीलता। जैसे जैसे ढलती गई रात, महावीरी जुलूस में डांसरों का बढ़ता गया जोश। छठ पूजा के आयोजन में हुआ अश्लील डांस, खुलेआम उड़ी कानून की धज्जियां। नालंदा में छठ घाट पर रात भर परोसी गई अश्लीलता, लोगों ने लिया बार बालाओं के डांस का आनंद। लॉकडाउन के बीच गणेश चतुर्थी पर बार बालाओं का डांस, अश्लील गानों पर जमकर लगे ठुमके। गणेश उत्सव में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, पुलिस वाले भी फिल्मी गानों की धुन पर थिरके। गणेश पंडाल में अश्लील गानों पर बार बालाओं के ठुमके। जमुई में बुलाया गया ऑर्केस्ट्रा, पिस्टल के साथ डांस करता दिखा युवक। गणपति पंडाल में बार बालाओं का अश्लील डांस, वायरल हुआ वीडियो। सुबह हुई मां सरस्वती की पूजा, फिर जगराते के नाम पर रात भर चला नंगा नाच। बीएन कॉलेज पटना में देवी जागरण के बहाने बार डांसरों का शो आयोजित। मऊ में अश्लील नृत्य की सूचना पर पहुंची पुलिस, कई पदाधिकारी व ग्रामीण हिरासत में। जागरण के नाम पर जमकर हुआ अश्लील डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छठ पर हुए जागरण में रात ढलते अश्लील नाच गान। कानपुर जागरण के नाम पर हुआ अश्लील डांस का आयोजन। मां देवी के जागरण में बालाओं ने किया अश्लील डांस। अब सोचिए कि हिंदू समाज कहां जा रहा है। भारतीय संस्कृति समूचे विश्व को आकर्षित करती है, लेकिन हम भारतीय ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और हमारी संस्कृति सिर्फ पुस्तकों और कहानियों में ही कहीं गुम होती जा रही है। सबसे अहम था हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना। त्याग, सम्मान, संयम, सत्य, अहिंसा, अध्यात्म, ये सभी हमारी संस्कृति की पहचान होते थे। जहां हम कभी गर्व करते थे अपनी संस्कृति पर, वहीं आज का युवा वर्ग और उसका मोह पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ता जा रहा है। रहन सहन तो पूरी तरह बदल ही चुका है। अपने सिद्धांतों और मूल्यों से भी इन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी है। आपको वो घटना याद होगी, विवेकानंद भारत से बाहर गए और पूरे यूरोप में और अमेरिका में घूमकर जब वह वापस आए तो भारत लौटने के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यूरोप जाने से पहले और वहां से आने के बाद भारत के प्रति आपके दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आए। विवेकानंद जी ने कहा कि जब तक मैं यूरोप और अमेरिका नहीं गया था, तब तक मैं अपने भारत से प्यार करता था। वहां से लौट कर आया तो अब प्यार के साथ साथ पूजा भी करूंगा। यह हमारी संस्कृति है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज हर जगह धर्म के नाम पर मनोरंजन किया जा रहा है और धर्म के नाम पर मनोरंजन का यह कोई 1-2 वाक्य नहीं है। हमारे देश में आजकल यह काम धड़ल्ले से जारी है। एक बड़ा वर्ग इसे धर्म का हिस्सा बताकर मंत्रमुग्ध है कि यह तो धर्म कर्म का काम हो रहा है। उनकी माने तो जागरण और माता की चौकी से ही धर्म की रक्षा हो रही है। बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रम लिखा जाता है, अंदर
कुछ अलग ही संस्कृति चलती रहती है। चलिए कुछ देर के लिए अगर शेष भारत की बात छोड़ भी दी जाए तो अकेली राजधानी दिल्ली की बात करें तो हर फ्लाईओवर के नीचे, चौराहों के इर्द गिर्द लटके बोर्ड जिन पर लिखा होता है 16वां माँ भगवती जागरण, मशहूर गायक फलाना फलाना, तो कहीं पर 21वां साई जागरण जिसमें स्थानीय नेताओं की फोटो भी चिपकी होती है। कहीं कहीं तो 100वां विशाल भगवती जागरण भी लिखा दिखता है। मतलब अब जागरण के साथ विशाल शब्द लिखा जाने लगा। जागरण की इस मनोरंजन भरी रात पर शोध करें तो इसमें आपको धर्म, ईश्वर भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ दिखाई देगा। रात्रि जागरण अमूमन स्कूलों, गलियों या मेन रास्तों के पास होता है। एक बड़ी और साथ में कुछ छोटी मूर्तियां होती हैं। इसके बाद बड़े बड़े स्पीकर और श्रृंगार से सजे धजे गायक गायिका आते हैं। पूरी रात गीत संगीत चलता रहता है। तेज आवाज़ पर लोग नाचते रहते हैं। जिस देवी देवता के नाम से जागरण होता है शायद वह इन थिरकते हुए गीतों से खुश हो जाते होंगे। आपको याद होगा कि 70 के दशक के बाद जागरण का प्रचार शुरू हुआ था और जगह जगह भगवती जागरण होने लगे थे। 60 के दशक से दिल्ली में पंजाबी समाज ने देश को एक प्रकार से तोहफा दिया था जागरण का, और 30-35 वर्षों तक जागरण रूपी इस धार्मिक अनुष्ठान को कहीं से कोई चुनौती नहीं मिली और धीरे धीरे इसने पूरे देश में अपनी जगह बना ली। इसका एक छत्र राज हो गया। अखंड रामायण या सुंदरकांड इसके असर के सामने कहीं टिक नहीं पाए। हर एक शुभ काम से पहले या किसी मन्नत के पूरा होने पर जागरण का ही आयोजन होता था। पर धीरे धीरे शहर बड़े होकर फैलते गए और रात्रि जागरण से लोगों की अरुचि भी बढ़ती गई, क्योंकि सुबह 10 से 5 की नौकरियों में भी इजाफा हुआ। वो 10 से 5 की जगह अब सुबह 9 से रात 8 बजे तक होने लगी। ऐसी स्थिति में रात्रि जागरण एक कठिन काम हो गया था। देखा जाए तो नए भारत के यंगिस्तान को तो ऐसे धार्मिक आयोजनों में खास दिलचस्पी है भी नहीं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह में भगवती जागरण पार्टी के साथ बीते कई दशकों से जागरण की जगह अब माता की चौकी का कार्यक्रम हो रहा है। नौजवान पूरी रात जागरण में नहीं बैठते, तो अब जागरण 3 से 4 घंटे का। दूसरे पुलिस का भी सख्त रुख हो गया कि रात में 10-11 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजाने हैं। ऐसे में रात भर जो भगवती जागरण होता था वो बहुत मुश्किल हो गई उसके लिए। इसलिए माता की चौकी का चलन आया और साथ में साई संध्या भी आ गया। यह दोनों कार्यक्रम शाम को 6:30 बजे के आसपास शुरू होते हैं और रात में 9:30 बजे तक भोग लगने का माहौल बन जाता है। उसके बाद डिनर। बहुत से लोग मानते हैं कि इंसानी समाज बदलाव के दौर से गुजरता रहा है। वह लंबे वक्त तक किसी एक चीज से जुड़े रहना पसंद नहीं करता। समाज बदला तो जागरण को लेकर भी स्पेस घटने लगा। इसलिए एक तरफ जहां जागरण की संख्या में कमी आती गई, वहीं जागरण का गुटका संस्करण यानी माता की चौकी और साई संध्या यह चलन में आ गए। जागरण में गाए जाने वाले भजनों में बॉलीवुड के तड़के को सुनने के बाद जो पहली छवि मन में उभरती है वह देवी की न होकर उस फिल्मी गीत या उसके सितारों की होती है जिन पर वह गीत फिल्माया गया होता है। इन गीतों के चलते जागरणों पर बॉलीवुड का रंग चढ़ता गया और श्रद्धा भक्ति के पारंपरिक भजन पीछे छूटते गए। देवी जागरण में अरदास के बहाने ठगी की भी घटनाएं बहुत आती थी। दूसरे ये कि रात भर का कार्यक्रम रहता था, इसलिए पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते थे और जितना नामचीन कलाकार उतनी मोटी उसकी फीस हुआ करती थी। अब माता की चौकी में 2 घंटे की तारा रानी की कथा के साथ ये संपन्न हो जाती है। ये आप 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 किसी भी टाइम में करा सकते हैं, बिल्कुल मूवी के शो की तरह। कनाडा से चलने वाली साइट devimandir.com पर जाइए। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि अगर लोग साल में एक बार माता की चौकी लगाएं तो उन्हें धन मिलेगा, काबिल बच्चे होंगे और बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे गृह कलेश
सौतन, दुश्मन से छुटकारा, खोया प्यार पाना, मनचाहा प्यार, 5 मिनट में जमीन विवाद सुलझाने वाले बंगाली बाबाओं की बड़ी फर्म है। जो अनपढ़ हैं उनके लिए रूहानी बंगाली बाबा हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए अंधविश्वास से भरी ये सारी साइटें हैं जिन पर इस तरह के बकवास लिखे होते हैं। जागरण मंडली भी कई तरह की होती है। किसी के पास सिर्फ गायक है, किसी के पास तेज आवाज़ वाला बढ़िया डीजे साउंड सिस्टम है, तो किसी के पास सारा जुगाड़ एक ही जगह मिल जाता है। बस पूछ लेते हैं कि नाचने वाले लड़के चाहिए या लड़कियां, किसके नाम से कराना है। मतलब भगवती जागरण करना है या साई जागरण करना है या सरस्वती या दुर्गा जी। यदि कोई साई जागरण कराता है तो इसके बाद शिरडी वाले साईं बाबा की जय जयकार गूंजती है। अगले दिन अखबार के किसी छोटे से कोने में खबर होती है कि फला जगह जय घोषों की गूंज हुई, भक्ति से सराबोर भक्तों के नृत्य से समूचा वातावरण साईमय नजर आया। भजन गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ और रंगीन रोशनी में नहाए पंडाल में भक्त जमकर झूमे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जैसे जैसे देश में धर्म के नाम पर अनुष्ठानों में बढ़ोतरी होती जा रही है, वैसे वैसे देश में धर्म की स्थिति कमजोर होती जा रही है। हालांकि भारत के अनेक कथित धर्मगुरु और सोशल मीडिया पर धर्म रक्षक बड़ी ही बुलंद और ऊंची आवाज में इस बात को नकारने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते हुए उनके चेहरे पर आई चमक और आत्मविश्वास से ऐसा लगता है कि बिना कुछ किए धरे उनके सिंहनाद से हिंदू धर्म पूरे ब्रह्मांड की धूरी बन जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे तेवर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का सबसे आसान तरीका है। संकट को स्वीकार ही न करो। जब संकट है ही नहीं तो उससे निपटने के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जागरण के नाम पर अश्लील गीत गाओ, अनुष्ठान करो, हलवा पूड़ी खाओ, बस खत्म। अगर कोई इसका कारण जानना चाहे तो उसे आर्य समाजी, नास्तिक, फलाना ढिमका कहकर हड़काओ। अब सवाल यह है कि यदि लोग भगवान को खुश करने के लिए यह सब करते हैं तो क्या भगवान भी दुखी रहते हैं? यदि नहीं तो अपने स्वयं के मनोरंजन को धार्मिक मंच देकर अश्लील गानों पर थिरकना कहाँ तक उचित है? आपने देखा होगा अखबार की हेडलाइंस को, क्या छोड़ा है हिंदुओं ने। गणेश पूजा, शिवरात्रि, छठ पर्व, रामलीला, दशहरा, नवरात्र, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, हर अवसर पर अश्लील डांस और नशा नाचता रहा। रात रात भर लोग अय्याशी में लगे रहे और इन सब हरकतों को आस्था के आवरण में लपेट दिया, जिससे समाज में कोई उंगली न उठा सके। क्या कहेंगे आप ऐसे हिंदुओं को? क्या कहेंगे आप ऐसी श्रद्धा और भक्ति को? और क्या कहेंगे आप हमारी युवा पीढ़ी को? आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए या एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में भी कहा गया है कि जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर कोई अपराध नहीं हो सकता। इस दृष्टि से हम सब अपराधी हैं, क्योंकि हम मौन रहते हैं। यह सच है कि विरोध करने से हम सब एक विवाद से बच जाते हैं। हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देर सवेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का, उस समूह का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली और गौरवान्वित अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ होता है और यही सबसे बड़ी वजह है हिंदू धर्म और परंपराओं के नष्ट होने की। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की चकाचौंध में युवा वर्ग हमारी पुरातन संस्कृति की महान विरासत को भूले जा रहा है।
दूरियां इतनी बढ़ी हैं कि नैतिक मूल्यों का पतन होने लगा है, मानवता कराहने लगी है। आपसी सौहार्द, प्रेम और भाईचारे के पर्व फीके पड़ते जा रहे हैं। युवाओं की सोच अब दिखावे वाली बनती जा रही है। हमें याद रखना होगा कि नैतिकता, अपनत्व और देशभक्ति जैसे मूल्यों ने ही भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में योगदान दिया। युवा वर्ग का भारतीय संस्कृति से दूर होना देश के लिए कदापि उचित नहीं हो सकता और हिंदू धर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। हम ऐसे आयोजनों पर बोलें और इन्हें आयोजित ही न होने दें। यदि कहीं भी ऐसा होता है तो खुल के विरोध करिए, आवाज उठाइए। जो आयोजक है ऐसे कार्यक्रमों के, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करिए। मोहल्ले के संभ्रांत लोगों को इकट्ठा करके अपने शहर या अपने मोहल्ले में हो रहे ऐसे कार्यक्रमों का विरोध कीजिए। जब तक आप इस नंगे नाच का विरोध नहीं करेंगे, यह नाच ऐसे ही होता रहेगा। संस्कृत और सभ्यता इसी तरह रसातल में जाती रहेगी। हिंदू धर्म का क्षय होता रहेगा और हम सब तमाशा बनकर देखते रहेंगे। अभी तो सिर्फ शिवरात्रि और गणेश पूजा समाप्त हुई है। अभी आगे कई बड़े त्योहार बाकी हैं जिनमें पुनः इस तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं और आयोजक अभी से उन कार्यक्रमों के लिए लग गए होंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि स्वयं भी जागरूक होइए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए। ऐसे कार्यक्रमों को तत्काल बंद करवाइए। अगर आप सब सचमुच जागरूक हो गए तो आगे से अखबारों में ऐसी हेडलाइंस नहीं दिखेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। धन्यवाद। नमस्कार।